नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत कहानी जो एक राजा की अद्भुत कहानी है। ये एक राजा की अद्भुत और ज़बरदस्त मोटिवेशनल कहानी है। शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बूढ़े होने को आ गया और उनको कोई बेटा नहीं हुआ, सिर्फ एक बेटी ही थी। तो राजा तो बहुत चिंतित होने लगा कि अब मेरा इतना बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा। एक दिन अचानक भगवान का नाम लेकर राजा ने ये निर्णय लिया कि कल सुबह जो भी हमारे दरवाजे पर आने वाला पहला व्यक्ति होगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उस आदमी से कर दूंगा और अपना नया उत्तराधिकारी बना दूंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर दस्तक देता है। राजा ने प्रभु इच्छा समझकर अपने निर्णय के अनुसार अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर देती और अपना सारा ही राज्य उसे देकर पहाड़ों पर संन्यास पर चला गया और सब कुछ अपना छोड़कर ही चला गया। अब जे नया राजा राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। राज्य कैसे संभालना है, युद्ध में कैसे जाना है, तैयारी कैसे करनी है ताकि बहुत अच्छा राजा साबित हो सके। उसने अलग अलग कामों पर अलग अलग मंत्रियों को रखा, जैसे राजकोष वित्त मंत्री को, सेना को बागडोर सेनापति को और ऐसे ही अन्य कई मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया था। नए राजे के संचालन में राज बहुत बढ़िया से चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा की बहुत तारीफ करती रहती थी कि राजा क्या चुना है महाराज ने। जहाँ राज्य सभा के समस्त कमरे में समय समय पर सब आ जा सकते थे, लेकिन एक कमरा था जिसमें सिर्फ राजा ही जाते थे। जे इस कोठड़ी में 10-15 दिन में जाते थे और किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, जहाँ तक कि रानी को भी नहीं थी। अब समस्त दरबारियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है, कोई इसके अंदर देख भी नहीं सकता। जानने की इच्छा सभी को थी, लेकिन कोई पूछ नहीं पा रहा था। फिर बड़ी सी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछ लिया कि माफ़ कीजिए राजा साहब, लेकिन आखिरकार इस कमरे में प्रवेश करना वर्जित क्यों है? क्या है इस कोठरी में? राजा ने उन्हें डांट दिया और कुछ भी ना बताया। कुछ दिन सबने कहा कि अब सेनापति ही पूछ सकते हैं, इनकी बात तो राजा नहीं मोड़ेगा और राजा को माननी ही पड़ेगी। जब सेनापति राजा के कमरे में बाहर चर्चा किया तो राजा ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया, जहाँ से सब के मन में एक ही विचार आ रहा था कि अब रानी ही है जो इस जिज्ञासा को समाप्त कर सकती है। सब ने रानी को क्या कहा कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि महाराज आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते। फिर क्या था, रानी ने तो एकदम जिद ही पकड़ ली कि अब तो मुझे जानना ही है। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी जब रानी नहीं मानी तो राजा उन्हें ले गए और कमरे का दरवाज़ा खोला। देखा तो उसमें तो कुछ भी नहीं था, एक फटी कमीज़ और कुछ फटे हुए कपड़े टंगे हुए थे। सब ये देखकर हैरान थे तो राजा ने बताया कि मैं अपने शुरुआत को याद करने के लिए जहाँ आता हूँ
मुझे जब कहीं भी अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तो जहाँ आ जाता हूँ, आधा घंटा बैठता हूँ, अपनी शुरुआत को याद करता हूँ और अपने आप को बताता हूँ कि मैं यही था, यही मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने महाराज का शुक्र मनाओ कि मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर बाद जब अहंकार टूट जाता है तो साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूँ और अपने प्रजा की सेवा में लग जाता हूँ। ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है, जे एक राजा की अद्भुत कहानी हमें ये बताती है कि अगर ज़िंदगी में भी कभी आपको ईगो आ जाए तो आप अपने आप को बेस्ट मानने लगो, तो आपको लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अपने शुरुआत दिनों को याद कीजिए और स्ट्रगल वाली पुरानी ज़िंदगी को याद कीजिए। आप सरल होने लगेंगे, बेमिन होने लगेंगे, ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, इंसान पैसा को कभी ऊपर नहीं ले जा पाता। ऐसे ही ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।